हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी गाइस, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एपिसोड 20 की कहानी। तो ये एपिसोड इस एनिमे का लास्ट एपिसोड है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हर एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि भूत कौन होता है, वो छोटी सी स्टार्टिंग की क्लिप में। तो इस एपिसोड में भी वैसे ही दिखाया जाता है। तो इसमें दिखाया जाता है कि पीछे वाली पहाड़ी पर एक मंदिर होता है जिस पर बिजली गिरती है, और बिजली गिरने से जो मंदिर के अंदर की घंटी होती है वो टूट जाती है, और उसमें से एक भूत बाहर निकल रहा होता है और वो सीधे एक कब्रिस्तान में जाता है। और उस कब्रिस्तान में हमें एक कब्र दिखाई जाती है कामियाना फैमिली की। फिर हमारे प्यारे से इंट्रो के बाद सीन आता है सात्सुकी के घर का। तो सात्सुकी के घर में उसका भाई और उसके डैड होते हैं जो ऐसी नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर काया आता है जिसके अंदर अमानो जाको है। तो केचिरो से कहता है कि तुम्हें प्रॉमिस याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरे मॉम के डेथ एनिवर्सरी के दिन तुम उन्हें डैफोडिल्स दोगे। डैफोडिल्स एक फूल है जो केचिरो की मॉम को बहुत पसंद थे। तो अमानो जाको इस पर कहता है कि हाँ, इंसानों की तरह हम भूत भी अपने वादे निभाते। फिर सीन आता है कि सात्सुकी, उसका भाई केचिरो, हाजिमे और मोमोको चारों स्कूल जा रहे होते हैं एक साथ। तो केचिरो मोमोको को अमानो जाको ने किया हुआ वादा बताता है। तभी सात्सुकी चल रही होती है और लड़खड़ा कर गिर जाती है। तो वो देखती है कि उसके पैर के नीचे एक कौवे की लाश थी। तो हाजिमे सबको कहता है कि नदी की तरफ देखो। तो सब लोग नदी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कौवों की लाश होती है। फिर बाद में लियो भागता हुआ आता है और सबको चिल्ला कर कहता है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हमारा स्कूल एक काले और लाल रंग के धुएं से घिर चुका है। तो सब लोग भागते हुए अपने स्कूल की तरफ जाते हैं। जब वो स्कूल के अंदर जाते तो देखते कि वैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन वहाँ पर एक बच्चा नहीं होता। फिर केचिरो सबको बताता है कि सारे स्कूल के बच्चे वो पुराने स्कूल में जा रहे हैं और उनके साथ वो धुआं भी उस स्कूल के अंदर जा रहा है। तो सब लोग दौड़ते हुए उस स्कूल की तरफ जाते हैं। तो सात्सुकी केचिरो सबसे पहले स्कूल के अंदर जाते हैं और हाजिमे, लियो और मोमोको उनसे बस 4 कदम ही पीछे होते हैं। तो सात्सुकी और केचिरो जैसे ही स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल का दरवाज़ा बंद हो जाता है और हाजिमे, लियो और मोमोको बाहर ही रह जाते हैं। हाजिमे को सात्सुकी और केचिरो दिखते हैं, लेकिन सात्सुकी और केचिरो को स्कूल के अंदर से हाजिमे नहीं दिखता और ना ही उनकी आवाज़ आती है। फिर अमानो जाको पीछे से आता है और हाजिमे से कहता है कि तुम सब लोग लौट जाओ, अब कोई फ़ायदा नहीं, वो भूत जाग चुका है, तुम्हारी जान भी खतरे में है। और वो खुद से कहता है कि नहीं, मेरी शक्तियाँ वापस आ रही है। तो सात्सुकी और केचिरो पुराने स्कूल के अंदर फंसे हुए रहते हैं, तो उन्हें अपने क्लासमेट्स की आवाज़ आती रहती है। तो वो लोग उस आवाज़ का पीछा करते एक रूम में जाते हैं। तभी सात्सुकी और केचिरो को देखकर वो लोग उनकी तरफ आने लगते हैं। तो सात्सुकी और केचिरो वहाँ से भाग जाते हैं। तो भागते भागते उन दोनों को वो सारे भूत दिखते हैं जिन्हें वो लोगों ने स्पिरिचुअल नींद सुलाया था। दूसरी तरफ लियो अमानो जाको से पूछता है कि वो भूत का नाम क्या है। तो अमानो जाको उससे कहता है कि वो ओमा है। फिर मोमोको, हाजिमे और लियो तीनों वो टूटी खिड़की से स्कूल के अंदर आ जाते हैं। तो हाजिमे को सात्सुकी और केचिरो की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उन दोनों को यहाँ पर बुलाता है और फिर पांचों मिलकर भागकर एक रूम में छुप जाते हैं। तो मोमोको सात्सुकी से कहती है कि अपने भूतों की डायरी में देखो ओमा के बारे में। तो सात्सुकी को वो ओमा का पेज उस डायरी में मिल जाता है। उसमें लिखा होता है, कामियामा परिवार के उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने घर कई सालों से इस ज़मीन पर बनाए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। उनका काम है भूतों को मंत्रों की मदद से स्पिरिचुअल नींद में सुलाना। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा है ओमा के खिलाफ। इसका कारण ये है कि बहुत सारे भूत तब तक स्पिरिचुअल नींद में रहते हैं जब तक उनकी स्पिरिचुअल नींद की चीज़ को तबाह नहीं किया जाता। लेकिन ओमा को स्पिरिचुअल नींद में सुलाने के बाद भी वो अपनी ताकत इकट्ठा करके खुद को आज़ाद कर सकता है, और वो इतना ताकतवर है कि किसी भी इंसान या स्पिरिचुअल नींद में सो रहे भूत को कंट्रोल कर सकता है। तो लियो सात्सुकी से पूछता है कि उसे स्पिरिचुअल नींद में कैसे सुलाए। तो सात्सुकी आगे पढ़ती है कि मैंने उसे मशाल से घेर लिया और अपनी स्पिरिचुअल नींद में सुलाने की ताकत से उसे एक लोहे की घंटी में हमेशा के लिए स्पिरिचुअल नींद के लिए सुला दिया। सात्सुकी उन सब से कहती है कि मेरे पास तो कोई स्पिरिचुअल पावर्स है ही नहीं। तभी लियो कहता है कि हमारे पास एक लोहे की बेल है, वो पुराने स्कूल के क्लॉक टावर की,
और वहाँ पर अगर हम जाए तो वहाँ पर तेल मिल सकता है जिससे हम आग जला सकते हैं। तभी ओमा वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है, लेकिन तुम तो कामियामा परिवार से बिलोंग करती हो। कोई बात नहीं, मेरे लिए ही अच्छा हुआ, मैं अपने इतने सालों का बदला आज पूरा करूँगा। और तभी वो सात्सुकी पर हमला कर देता है। तभी अमानुजा को वहाँ पर आता है और उन सबको बचा लेता है और फिर उन सब से कहता है कि तुम लोग भाग जाओ। तो वो सब लोग भागते हुए क्लॉक टावर के पास जाते हैं और अमानुजा को ओमा के साथ लड़ाई कर रहा रहता है, लेकिन अमानुजा को वो बिल्ले की शरीर में फंसा होता है तो वो अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाता और वो हार जाता है। फिर ओमा वहाँ से चला जाता है, लेकिन अमानुजा को अभी भी ज़िंदा रहता है और उठ खड़ा होकर उसका पीछा करता है। फिर सात्सुकी और उसके दोस्त लोग क्लॉक टावर तक पहुंच जाते। वहाँ पर उन्हें वो तेल की बोतल मिलती है जिससे वो लोग लकड़ियों पर आग जलाते हैं और मशाल बनाते हैं। तभी ओमा वहाँ पर आ जाता है। तो ओमा वो मशाल देखकर हमला करता है और वो लोहे की बेल वो नीचे गिर जाती है। तो सब लोग नीचे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि पूरा लावा बाहर निकल रहा है ज़मीन में से। तो ओमा उनसे कहता है कि ये मेरी असली ताकत है और तुम लोग अब मरोगे। फिर अमानुजा को पीछे से आता है तो केचिरो उससे पूछता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो अमानुजा को कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं इतने जल्दी हार जाऊंगा। तभी वो अमानुजा को ओमा के ऊपर हमला करता है तो ओमा उसे जकड़ लेता है और वो बिल्ली को मार देता है। तो तभी उस बिल्ली में से अमानुजा को बाहर निकलता है और ओमा को धक्का देकर वो लावा में लेकर जाता है। तभी सात्सुकी हिम्मत जुटाकर हाजिमे से कहती है कि मशाल लेकर आओ, मैं किसी भी हालत में उसे स्पिरिचुअल नींद में सुलाऊंगी। उसने हमारी प्यारी काया को मार दिया। तो हाजिमे और लियो मशाल लेकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उसी वक्त मोमोको के अंदर सात्सुकी की मॉम काया को आ जाती है और उससे कहती है कि यही सही वक्त है। तभी ओमा ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो आ नहीं पाता क्योंकि उसके पैर को अमानुजाको ने जकड़ लिया होता है। तभी सात्सुकी अपनी भूतों वाली डायरी लेती है और ओमा के सामने खड़ी हो जाती है और तभी अमानुजाको ओमा से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे एक वादा तोड़ना पड़ा, और वो लोहे की घंटी को हवा में फेंकता है और तभी सात्सुकी मंत्र पढ़ रही होती है तो ओमा उस घंटी के अंदर स्पिरिचुअल नींद के लिए सो जाता है। फिर ओमा को स्पिरिचुअल नींद सुलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लावा फिर से ज़मीन के अंदर चला जाता है और सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं जो उसके वश में थे। फिर बाद में केचिरो अपने बिल्ले काया को उठाता है तो देखता है कि उसकी सांसें चल रही होती है। तो वो कहता है कि ये अभी तक ज़िंदा है। तो उसे लगता है कि अमानुजाको अभी भी उसके अंदर है, लेकिन बाद में वो बिल्ली म्याऊं करती है तो उन्हें पता चल जाता है कि अमानुजाको भी ओमा के साथ स्पिरिचुअल नींद में सो गया। 1 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। मोमोको ग्रेजुएट होकर मिडिल स्कूल में आ जाती है। सात्सुकी, हाजिमे और लियो तीनों 6th ग्रेड में आ जाते हैं। भूतों की डायरी में जो कुछ भी लिखा हुआ था सब कुछ गायब हो जाता है। सात्सुकी को ये सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। फिर लास्ट के सीन में सात्सुकी अपने मॉम के डेथ एनिवर्सरी में आई हुई रहती है और उसका भाई केचिरो वहाँ पर नहीं होता। तो वो केचिरो को ढूंढने जाती है और वो देखती है कि केचिरो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। तो वो उससे पूछते है कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि अमानुजाको ने प्रॉमिस किया था कि वो मॉम के डेथ एनिवर्सरी के दिन डैफोडिल्स लाएगा। तभी वहाँ पर जोरों की हवा चलने लगती है और पूरा मौसम बदल जाता है और तभी वहाँ पर एक छाया उस पेड़ के अंदर जा रही होती है। फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो सात्सुकी केचिरो को लेकर जा रही होती है। तभी केचिरो का बिल्ला काया पीछे मुड़कर म्याऊं करता है। तो केचिरो पीछे देखता है तो वहाँ पर डैफोडिल्स के फूल गिरे हुए रहते हैं और वहाँ पर अमानुजाको की हंसने की आवाज़ आ रही होती है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। 1 मिनट रुको, आपको लग रहा होगा कि एपिसोड सारे ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सारे एपिसोड्स ख़त्म हुए होंगे। सो स्टे ट्यून्ड।